Assalamu alaikum class. Welcome to the lecture of Computer Architecture. Afsha Almas here, Lecture Institute of Season IT University, Lausanne. So आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्ट्स के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस या प्रोग्राम दोनों एक ही चीज़ों हम कंसीडर करते हैं। सो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसकी हम ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका फ्लो कंट्रोल कैसे करते हैं और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज अबाउट इंटरप्ट्स। ठीक है, सो इंटरप्ट्स होते क्या है? सो पहले हम इसको कंप्यूटर साइंस की टर्म में तो नहीं, हम सिंपल फॉर्म में जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट वर्ड लाइक हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है मुदाखलत करना। ठीक है, अब इंटरप्शन किस चीज में होगी? डेफिनेटली जो एक नॉर्मल टास्क हो रहा है, जो एक नॉर्मल काम हो रहा है, ठीक है, उसमें आप इंटरप्ट्स जनरेट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मैकेनिज्म बाय विच अदर मॉड्यूल्स, फॉर एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट, मे इंटरप्ट नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसिंग। कि आपके सिस्टम की नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक हो गया। अब आपकी सिस्टम की नॉर्मल प्रोसेसिंग को इनपुट और आउटपुट के जो मॉड्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब करें। ठीक है, सो आपकी प्रोसेसिंग के जो नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही है, जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग हो रही है। नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या है? फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, साथ में मैंने इंटरनेट यूज करने के लिए ब्राउजर भी ओपन किया हुआ है, मैंने जूम ओपन किया हुआ है, मैंने 5 to 6 प्रोग्राम्स इस वक्त जो है एग्जीक्यूट कर रही हूँ, प्रोग्राम्स को रन कर रही हूँ, मेरी वर्किंग नॉर्मली हो रही है। अब होगा क्या कि मेरी इस नॉर्मल वर्किंग को, ठीक है, मेरी इस नॉर्मल वर्किंग की जो है वो दरमियान में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल वर्किंग कैसे स्टॉप होगी? ठीक हो गया। सो एग्जांपल, अब मेरी इस वर्किंग के दौरान फॉर एग्जांपल मैं कुछ सीक्वेंस से ज्यादा या रूटीन से ज्यादा कोई ऐसा काम कर लेती हूँ जो कि मेरे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है या आउट ऑफ द स्कोप चीज है, या मैंने जो प्रोग्रामिंग की हुई है या हमारे सिस्टम में जो प्रोग्राम्स हैं वो उसमें अलाउेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं स्टैक है, ठीक है, स्टैक के ऊपर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इफ द स्टैक इज फुल, द मोर आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड ओवर द स्टैक। इसका मतलब है वहां पे अब मजीद अगर हम डाटा पुश करना चाहें तो वो ओवरफ्लो कंसीडर होगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर डिवीजन बाय जीरो आओ, ठीक है, डिवीजन बाय जीरो जो है एक्चुअली एक मैथमेटिकल मिस्टेक है। अगर हम किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन बाय जीरो भी कंप्यूटर साइंस की टर्म में एक, यू कैन से दैट, एक ट्रैप है, एक मिस्टेक है, या एक माल फंक्शन कह लें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। सो ऐसा काम है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में इंटरप्शन जनरेट होती है। So this is the part of the program interrupt, division by zero and overflow. For example, integer overflow भी हो सकता है, array का overflow भी हो सकता है, stack का overflow भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स की टर्म में जो हमारे पास इंटरप्ट जनरेट होती है। जो दूसरी टाइप की इंटरप्ट है वो है टाइमर इंटरप्ट। टाइमर इंटरप्ट क्या? फॉर एग्जांपल टाइमर्स एज इट्स नेम रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल हमने अगर प्रोसेसर जो है वो 5 मिनट्स के लिए एक टास्क को दे दिया है, तो होगा क्या? आफ्टर द 5 मिनट्स उसका टाइम खत्म हो गया तो प्रोसेसर डी एलोकेट हो जाएगा उस प्रोसेस से। ठीक हो गया। जब डी एलोकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल रिटर्न बैक टू द प्रोग्रामर। ठीक है, सो दिस इज जनरेटेड बाय द इंटरनल प्रोसेसर टाइमर। कि प्रोसेसर का जो टाइमर होता है, टाइमर ये आप लोगों ने मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी हो या नहीं पढ़ी तो इट्स ओके। इसमें होता क्या है? प्रोसेसर का टाइम, प्रोसेसर एक रिसोर्स है, प्रोसेसर हेल्प आउट करता है
to execute the different type of the instructions. Processes को execute करने के लिए processor is the main part. Processor is your CPU, nothing else. So processor का time हम different processes के दरमियान में divide करते हैं. उससे होता क्या है कि आपके प्रोसेसर का टोटल टाइम, दैट इज आल्सो कॉल्ड द यूटिलाइजेशन. मैं आपको यहाँ पे एक चीज शो कराती हूँ. लेट्स टेक इट बैक टू द मेन होम विंडो एंड आई एम गोइंग हियर. मैं यहाँ पे क्या उसको कहते हैं, सिस्टम मॉनिटर. ठीक है, ठीक है, ये रिसोर्स मॉनिटर है. मे बी इस पे आपने पहले भी काम किया हो, इसको देखा हो. सो रिसोर्स मॉनिटर में ना आपके सिस्टम की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कंप्लीट मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने तो बाकी चीजें अभी नेटवर्क पे बात नहीं करनी, मेमोरी पे बात नहीं करनी, हम बात कर रहे थे सीपीयू की. सो दिस इज द सीपीयू मॉनिटरिंग कि आपका प्रोसेसर इस वक्त कितना यूज हो रहा है, सर्विसेज में कितना यूज हो रहा है उसका. ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा एसोसिएटेड हैंडल्स में कितना यूज हो रहा है. ये आपके पास एसोसिएटिव हैंडल्स में फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास कोई यूजेज नहीं आ रही तो उसमें कोई भी उसमें नहीं आएगा. एसोसिएटिव मॉड्यूल्स में कितना यूज हो रहा है वो ये आपको बताएगा. सो ये जो हमारे पास ग्रीन लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे जो इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है, जहाँ पे आपको ग्रीन जो है वो पैटर्न फॉर्म में नजर आ रही है, तो ये आपको रिसोर्स के मॉनिटरिंग कर रहा है. और रिसोर्स इसको कौन सा सिलेक्ट हुआ है, सीपीयू का. ठीक है, ये सीपीयू का यूजेज है. लाइक यहाँ पे मेरे पास i3 प्रोसेसर है, तो इसमें हमारे पास सीपीयू की यूजेज अलग अलग से दिखा रहा है. सीपीयू 0 जो है वो ये है, सीपीयू 1 2 3. ठीक है, सो आई हैव गॉट हियर टोटल 4 सीपीयू इन द i3 core प्रोसेसर. सो यहाँ पे इसकी वर्किंग ये इस तरह से हो रहा है. आप मेमोरी डिस्क सबकी देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टुवर्ड्स आवर प्रीवियस लेक्चर, previous slide. Okay, we have discussed about the processor timer. Whenever the timer of the processor expires, automatically processor is deallocated from the current allocation. Current allocation जिसको भी हुई होती है उससे वो वापस ले लिया जाता है प्रोसेसर. सो जब प्रोसेसर आपका डीएलोकेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली योर सिस्टम इज गोइंग टू generate the interrupt that processor time is expired, processor time is over, so you can start next process at the same time. So ये ज्यादा काम जो है वो होता है मल्टीटास्किंग में, because in the multitasking we may able to start the multiple tasks at the same time. So preemptive का मतलब होता है preemptive multitasking. So multitasking होता है बहुत सारे टास्क एक वक्त में चलाना. Preemptive का मतलब होता है pre मतलब before, emptive पहले उसको एम्प्टी करा लेना. ठीक है, सो प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग में ये होता है कि आप पहले उसको एम्प्टी करा लेते हैं या फ्री करा लेते हैं अपने इसको रिसोर्स को. ठीक है, अब प्रीएम्पशन क्या कब होती है, जब हमें वो रिसोर्स कहीं और चाहिए होता है और वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होता है तो हम उसको कहीं और एलोकेट कर देते हैं. उसके बाद है फ्रॉम आईओ कंट्रोलर, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स. और कंट्रोलर जो होता है वो बेसिकली उन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जो है वो हैंडल आउट करता है. सो आईओ कंट्रोलर से भी जो है वो सारी यहाँ पे हैंडलिंग होती है. उसके अलावा हार्डवेयर फेलियर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मेमोरी पार्शली एरर की, अगर मेमोरी में कोई पार्शली पैरिटी एरर है. ठीक है, पैरिटी जैसे कैसे जनरेट होती है, पैरिटी बिट्स के बारे में मे बी आप लोगों ने पहले कहीं पे पढ़ा हो या इसके ऊपर जो है बात की हो. सो पैरिटी एरर या पैरिटी बिट जो है वो जो है एज अ चेक बिट यूज होते हैं. और ये जो है वो स्ट्रिंग ऑफ द बाइनरी कोड के साथ वैसे ये अटैच होते हैं. ठीक है, अगर हम बिट्स की बात करें, पैरिटी बिट्स की बात. ठीक है, और पैरिटी एरर जो होती है वो एक एरर है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इररेगुलर चेंजेस टू द डाटा.
अगर आपकी डाटा के अंदर कोई इरेगुलर चेंजेस आती हैं या आपकी डाटा की रिकॉर्ड्स चेंज होते हैं तो भी पैरिटी बिट्स जो है या पैरिटी एरर वो हार्डवेयर एंड के, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉफ्टवेयर एंड की बात करें, हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उस एंड पे बात करें, प्रोग्राम में कोई एरर आ गया है या जो हमारा पैकेट ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई एरर आ गया है, तो उस सिचुएशन में भी जो हमारे पास है वो एरर जनरेट होते हैं, उसको हार्डवेयर फेलवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है ये डायग्राम का, उसमें हमारे पास जो है ओके, यहाँ पे मैं आपको इस तरह से शो कर देती हूँ, ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई भी इंटरप्ट जो है वो जनरेट नहीं हुई। ठीक हो गया, बिकॉज देयर इज अ सिंपल sequential instructions are being executed and there is no interrupt। और ये अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ पे ये वाली चीज, ठीक हो गया, ये इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं, शॉर्ट आईओ वेट भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे देयर इज जनरेशन ऑफ द इंटरप्ट्स हियर। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आई प्रोग्राम, आई कमांड और इन सब चीजों के बारे में बात करें, फिर जहाँ पे जो है हमारे पास इंटरप्ट्स में लॉन्ग आईओ वेट और ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक हो गया, ये आईओ वेट जहाँ पे लॉन्गर है, ये डॉटेड लाइन जो है वो आपके आईओ वेट को शो करा रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये हम यहाँ से लेके इस तरह से जो है ये डॉटेड लाइन जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके आईओ वेट को बता रही है। तो जब आईओ वेट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन को देखें यहाँ कम है, तो हम इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये यूजर प्रोग्राम है, यहाँ पे डाटा रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। सो यहाँ पे इंटरप्ट शॉर्ट आईओ वेट के साथ है और यहाँ पे इंटरप्ट जो है वो लॉन्ग आईओ वेट के साथ है। ठीक हो गया, ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दैट इज अबाउट द इंटरप्ट साइकिल। इंटरप्ट साइकिल का मतलब है कि जब एक इंटरप्ट जनरेट होती है और हम उस इंटरप्ट को हैंडल करते हैं बाय यूजिंग द इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन। इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन या हैंडलर या कंट्रोलर ये एक सेल्फ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी सिस्टम को हार्डवेयर एंड पे और सॉफ्टवेयर एंड दोनों एंड्स के ऊपर सपोर्ट करता है। ठीक है, सो प्रोसेसर जो है इंटरप्ट साइकिल में, इंटरप्ट साइकिल जो है दैट इज एडेड टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में आपको पता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का जो हमने 2 स्टेजेस से स्टार्ट किया था कि इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। सो अगर हम इसको मजीद बाकी की स्टेजेस में लेके चले, सो तब हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन की मजीद स्टेजेस में अगर हम इसको डिवाइड करें तो उस सूरत में हमारे पास क्या आता है। सो लेट्स टेक हियर, आई टेक हियर द टेक्स्ट। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फेचिंग के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कहती हूँ कि अगर हमारे पास 2 स्टेजेस हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की, तो वो है एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास, इसको मैं सिंपल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन फेच लिखती हूँ। ठीक है, और पहली ये स्टेज होगी और दूसरी जो है वो स्टेज है एग्जीक्यूट। ठीक हो गया, अगर हम इसको 4 स्टेजेस में लेके जाएं, when there are the 4 stages of the instruction cycle, तो क्या होगा, फेच होगी, फेच के बाद डिकोड होगी, डिकोड ये डिसीजन करेगा, डिकोडिंग एक्चुअली टेक द डिसीजन के हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की है और कैसे एग्जीक्यूट होनी है। ठीक हो गया, decoding actually decide that which type of the instruction it is, either it is going to add the operators के ऊपर बेस करता है ना कि ऑपरेटर हमारा कैसा है। ऑपरेटर्स आर एक्चुअली द सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की है। आइदर हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड करना चाह रही है, सब्ट्रैक्ट करना चाह रही है, डाटा को मूव करना है, स्टोर करना है, व्हाटएवर टाइप ऑफ द ऑपरेशन इट इज, हम सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, डिकोड हो रही है, दैट्स। ठीक हो गया, फैचिंग का मतलब है कि वो मेमोरी से फैच हो रही है, प्रोसेसर से फैच हो रही है या कहाँ से हो रही है। और जो है वो हमारे पास डिकोडिंग एक्चुअली ये डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कि
डिकोडिंग एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ये डिसाइड कर रहा है कि हमारी जो है वो इंस्ट्रक्शन किस तरह की है। ठीक हो गया? ओके, फेच डिकोड। और उसके बाद जो दूसरी चीज हमने यहाँ पे करनी थी वो ये है, डिकोडिंग के बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारे पास जो होगी वो होगा स्टोर। सो इसको मैं अगेन यहाँ पे 4 स्टेजेस को राइट कर देती हूँ, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, एंड लास्ट स्टेज इज टू स्टोर। हमने fetching कर ली from the memory, from the processor, from the hard disk. It can be any resource from where we can fetch the instruction. और इंस्ट्रक्शन को फेच करने का मतलब है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आएगा और उससे रिलेटेड उसका डाटा भी आएगा कि उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है। डिकोड में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो किस टाइप का है और उसके ऊपर क्या ऑपरेशन होना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा, इट विल सेंड टू दी प्रोसेसर, और प्रोसेसर जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसे हमने कल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन या एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का एक 6 स्टेजेस वाला जो एक डायग्राम देखा था, उसमें हमने देखा था कि रिजल्ट्स जो हैं जब हमारे पास बन जाते हैं, रिजल्ट ऐड होके कोई भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो स्टोर भी होने हैं। रिजल्ट्स कहाँ पे स्टोर होंगे? हमारे पास हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होंगे फॉर द परमानेंट यूजेज, या हम रजिस्टर्स के ऊपर टेम्परेरी बेसिस के ऊपर स्टोर कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी यूज करें, व्हाटएवर। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली चीजें हैं। ओके, सो दूसरी चीज जो है वो हमारे पास ये है कि प्रोसेसर चेक्स फॉर द इंटरप्ट, कि अगर हमारे पास इंटरप्ट जनरेट हुई है, इट्स ओके, तो वो कहाँ पे हुई और किस तरह से हुई है। और इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा कि दैट इंटरप्ट हैज बीन जनरेटेड। अगर कोई इंटरप्ट नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। अगर हमारे पास इंटरप्ट पेंडिंग है तो वो सस्पेंड करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम, सेव करेगा उसके कॉन्टेक्स्ट को और सेट करेगा पीसी टू स्टार्ट द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर रूटीन। उसके बाद हम इंटरप्ट को प्रोसेस करेंगे, देन हम रिस्टोर करेंगे कॉन्टेक्स्ट को और कंटिन्यू करेंगे इंटरप्टेड प्रोग्राम। ओके, so this is the complete cycle. The cycle is just like जैसे हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम, या हम एक सिंपल उसको क्या कहते हैं, एक ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो डाटा फ्लो डायग्राम टाइप, या उसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं, हम वो बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इंटरप्ट जनरेट हुई, ओके, सिस्टम ने एक्नॉलेज किया। हमने जब भी इंटरप्ट जनरेट होती है तो आपका जो करंट काम चल रहा होता है वो सस्पेंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर मेरे पास ये आ जाए कि आपके हार्डवेयर में मसला है, आपके हार्ड डिस्क में मसला है, या आपका प्रोसेसर में ये फंक्शन जो है वो मिसिंग है, तो होगा क्या, मेरी ये तमाम एग्जीक्यूशन इस वक्त स्टॉप हो जाएगी। मतलब जैसे मैं आप लोगों को इस वक्त काम करा रही हूँ, ये मेरा टोटल काम इस वक्त बंद हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या, नए वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे इस काम का कॉन्टेक्स्ट सेव होगा, लाजमी ये फाइल कहीं ना कहीं सेव होगी। सो मेरी नॉर्मल जो करंट प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंशन का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए आपका प्रोसेस जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन को हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हम उसके कॉन्टेक्स्ट को अपने पास सेव करते हैं, फिर उसको कहीं ना कहीं मेमोरी या डिस्क के ऊपर सेव रखते हैं। फिर जब हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए होता है हम उसको वहां से दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड, जब एक प्रोसेस एंड होता है वो कभी भी मुकम्मल तौर पे एंड नहीं होता, उसकी सस्पेंशन होती है। हो सकता है कुछ केसेस में मुकम्मल तौर पे एंड भी हो, लेकिन जो ज्यादा टाइम ये होता है कि उसकी सस्पेंशन होती है। सस्पेंशन इज एक्चुअली फॉर द टाइम बीइंग, पार्शली, या कुछ भी आप इसको कह लें, कुछ वक्त के लिए हम उसको जो है वो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। सो सेट पीसी टू स्टार्ट एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर रूटीन। प्रोग्राम काउंटर को हम सेट करते हैं क्योंकि प्रोग्राम काउंटर हमारा बेसिक रोल प्ले करता है कि जब भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कोई भी नई इंस्ट्रक्शन, चाहे वो इंटरप्ट ही क्यों ना हो, अगर उसने एग्जीक्यूट होना है तो प्रोग्राम काउंटर विच इज द पीसी रजिस्टर वो एड्रेस को स्टार्ट करेगा इंटरप्ट हैंडलर रूटीन के एड्रेस को। इंटरप्ट हैंडलर रूटीन जो है एक्चुअली वो भी एक आपके पास प्रोग्राम होगा जिसको हम इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं, एंड दैट रूटीन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट जस्ट लाइक द मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद आपने इंटरप्ट को प्रोसेस करना है, उसके बाद आप रिस्टोर करेंगे कॉन्टेक्स्ट को और कंटिन्यू करेंगे इंटरप्टेड प्रोग्राम।
ओके। उसके बाद आप कंट्रोल को जो है वो कंट्रोल वाया इंटरप्ट इसको जो है वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जैसे इंटरप्ट अकर्स हियर फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे अगर इंटरप्ट अकर होती है, यहाँ से इंटरप्ट लेके वो इंटरप्ट हैंडलर के पास जाएगा और यहाँ से इसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगी। उसके बाद यहाँ से फिर जो है वो अकर होने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम यूजर का प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। ओके, नाउ दिस इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट्स। आई एम गोइंग टू एंड हियर बिकॉज हमारा थोड़ा सा ये सेशन जो है वो जरा लेंथी होता जा रहा है। सो चीजें बहुत सारी इसमें छोटी छोटी हैं जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहें, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो जो है हम आई थिंक इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी ही स्लाइड से, इसी ही पॉइंट से दोबारा बात शुरू करेंगे। सो आप इसको बुक से पढ़िएगा, प्लस जो इसकी जो स्लाइड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ उसका लिंक, और उसको मैं फर्दर अपलोड भी कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।